हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपकी परीक्षा में बहुत ही पूछता है। ठीक है, तो इसको आपको किस तरीके से लिखना है ताकि आपको 5 नंबर पूरे मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालनी। ठीक है, संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, यानी कि आपको एक तरीके से फ्लो चार्ट बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश काशी। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी शिक्षा है अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत। इन्होंने स्वाध्याय से ये भाषाएं सीखी थी। ठीक है, यानी कि खुद से इन्होंने पढ़ा था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग डालनी। ठीक है, तो जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिवभक्त थे। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता और फिर कुछ समय बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया, यानी कि उनके माता और पिता दोनों का निधन हो गया। उनमें बचपन से ही साहित्य के प्रति लगाव था। वे साहित्य पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके बड़े भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उसको दे दी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को पूरी स्वतंत्रता दे दी कि काव्य रचना वो करे। तो प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने लगे, यानी कि काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई यानी कि शंभू रत्न जी का निधन हो जाने से घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनका व्यापार भी नष्ट हो गया। तो व्यापार भी नष्ट हो गया, जिसके कारण पैतृक संपत्ति बेचने से उनके कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर सन 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी रचनाएं लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं नाटक। पहला है आपका नाटक। नाटक में आप लिखेंगे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी आदि इनके मुख्य नाटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपन्यास। उपन्यास में आप लिखेंगे कंकाल, तितली, ईरावती आदि, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे कहानी। कहानी इनकी प्रसिद्ध है आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया आदि, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे काव्य। काव्य में आप लिखेंगे कामायनी, झरना, लहर, आंसू आदि। ठीक है, ये इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, पहले आपको हेडिंग डालनी है संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय डिटेल में लिख देना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको उनकी मुख्य रचनाएं लिखनी है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, मुख्य रचनाएं लिख देंगे तो आपके पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे तो आपके 5 नंबर वो नहीं काट सकता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको आप नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।